गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। हमारा इंग्लिश में लेसन 8 चल रहा है, द प्रोनाउन, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। मैंने आपको प्रोनाउन की डेफिनेशन बताई थी। क्या होते हैं प्रोनाउन? ए प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन। नाउन के जगह पर जो यूज़ किए जाते हैं वर्ड्स वो क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन। तो हम इसकी आज एक्सरसाइज करेंगे, आपको अपनी बुक में फिल करनी है। देखिए, फर्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स विथ सुटेबल पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन कौन से होते हैं मैंने आपको करवा चुकी हूँ। मैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन मैंने आपको लास्ट पहले भी करवाए हुए हैं। देखिए, दे सा अमित एंड डैश एट द मॉल लास्ट नाइट आफ्टर क्लास। दे सा अमित एंड मी, यहाँ पे क्या आएगा? मी और आई में से मी, अमित और मुझे देखा। ही इज़ गोइंग टू द पार्टी विद यू एंड डैश इफ़ यू डोंट माइंड। मी और आई, यहाँ पर क्या आएगा? सब्जेक्ट में अगर हम यूज़ करते हैं तो हमारा आई यूज़ होता है, हमारा ऑब्जेक्ट में क्या यूज़ होगा? मी। यू एंड डैश ought to return the books of the library because they are valuable overdue. You and she. Professor Melina left a message for you and dash he needs to see us. अब यहाँ पर देखिए you and dash फुल स्टॉप है तो ऑब्जेक्ट के रूप में हमारा लगेगा मी लगेगा। Ron invited Mary and Dash to have dinner with him. Mary and me. Emily is a good basketball player. I watch Betty and Dash carefully during games. I watch Betty and she. इसमें I watch Betty and her लगेगा क्योंकि यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट I यूज़ हुआ है। नेक्स्ट है Tom and Dash both want to marry Anne. Tom and I. नेक्स्ट She has to choose between Dash and me, him and me. Nick ate the dinner with Rollstone and Dash us. The new student has been assigned to work of the group research project with you and me. Last object में है तो me लगेगा, okay? Next हमारा है filling the blanks with reflexive and emphatic pronoun. रिफ्लेक्सिव एंड एम्फटिक प्रोनाउन हमें यूज़ करने हैं। आई के साथ क्या लगेगा? माई सेल्फ, आई माई सेल्फ, शो योर वे। सेकेंड में शी है तो हर सेल्फ यूज़ होगा, शी हर सेल्फ स्पोक टू मी। द लिटिल बॉय ड्रेस्ड डैश, लिटिल बॉय, अब बॉय है, हिम आएगा बॉय के लिए तो हिम सेल्फ। गुरबीन, गुरबीन गर्ल है, गुरबीन हर सेल्फ चूज द स्कर्ट। दे हेल्प, अब दे के साथ क्या लगेगा? देम सेल्फ, दे हेल्प देम सेल्फ विद सम बिस्किट। वी के साथ आवर, वी आवर सेल्फ स्पोक टू द प्रिंसिपल। माई ग्रैंड फादर डैश स्पोक टू मी। ग्रैंड फादर अब जेंट्स हैं मतलब प्लूरल में है, ग्रैंड फादर के लिए हिम लगेगा तो माई ग्रैंड फादर हिम सेल्फ। डू यू एवर टॉक टू डैश, अब यू है, यू के साथ योर सेल्फ। शी हर शी के साथ हर सेल्फ, शी हर सेल्फ सा द माउस टेकिंग अवे द चीज़। अब यहाँ पर है अंकिता बोट डैश अ न्यू पेयर ऑफ शूज़। अंकिता क्या है? सिंगुलर, सॉरी फीमेल है तो अंकिता के लिए भी हर सेल्फ यूज़ होगा। नेक्स्ट है हैंस एंड गौरव लोस्ट डैश इन द फॉरेस्ट। अब यहाँ पर ये दो जन हैं मतलब ज़्यादा हैं, हैंस एंड गौरव, अगर सिंगुलर में होता तो हिम सेल्फ लगता, अब दोनों के लिए दैम सेल्फ का यूज़ होगा, दैम सेल्व्स। वी सा द प्रेजिडेंट डैश एट द कॉन्फ्रेंस। वी के लिए आवर, वी आवर सेल्व्स। ओनली यू के साथ योर सेल्व्स। ओनली यू योर सेल्फ कैन एक्सप्लेन वाई दिस हैपन। ही वेंट to the wood by himself. He went to the woods by himself. He के साथ him. I के साथ my. I myself saw the match in England. नेक्स्ट है हमारी पेज नंबर 27 पे फिलिंग द ब्लैंक्स विद इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अब यहाँ पर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन को हमें यूज़ करना है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन WH वाले वर्ड्स। डैश इज़ द मर्चेंट हेयर एंड डैश द Jew. Who is the merchant here and who the Jew? Next, dash did the give my message to. Whom did you give my message to? किसने दिया? Dash is your brother's bicycle. आपके मतलब तुम्हारे ब्रदर की बाइसिकल कौन सी है? Which is your brother? How dash did the enjoy at the cinema? How आपने सिनेमा में कैसे एंजॉय किया? How by dash were you instructed in this matter? by whom? ठीक है।
नेक्स्ट हम पेज नंबर 28 पे करेंगे। अंडरलाइन द रिलेटिव प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। एक हमें सॉल्व करके दिखाया गया है। अब रिलेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं, रिलेट करते हैं, जो कि टू सेंटेंस को बीच में रिलेट करते हैं जो वर्ड्स, वो होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। अब यहाँ पर देखिए, आई सा द मैन हु पे अंडरलाइन है, हु सेव्ड द लेडी फ्रॉम ड्राउनिंग। यह वो आदमी है जिसने उस लेडी को डूबने से बचाया, जिसने, अब यहाँ पर इसके लिए यूज़ किया गया हु। नेक्स्ट है द गर्ल हुम आई ट्रस्टेड वाज अ चीट। अब यहाँ पर द गर्ल डैश आई ट्रस्टेड वाज अ चीट, तो हुम, यहाँ पर हुम क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। द बॉय हुज कार वाज स्टोलन वाज वेरी सैड। द बॉय हुज कार, ये वो लड़का है जिसकी कार चोरी होने की वजह से वो दुखी था, तो हुज। दे एट द मैन हुज क्लोथ्स गोट स्टोलन। दे आर द मैन, ये वो व्यक्ति हैं, ये वो आदमी हैं, हुज क्लोथ्स गोट स्टोलन, जिनके कपड़े चोरी हो गए थे। हुज। डू यू नो हु लेज बिग एग्स। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, क्या आप जानते हैं। अब इसके बाद क्या है, स्टॉप लग गया, तो सेकंड सेंटेंस है, इसको रिलेट करने के लिए हमने हु का यूज़ किया, तो हु हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है ब्रिंग मी द क्लोथ्स विच द धोबीज वॉश्ड। मुझे वो कपड़े दे दो जो धोबी ने वॉश किए थे। विच। इन दिस द हैन डैश विच यू बॉट येस्टरडे, यहाँ पर आएगा विच। Manas is the man who eats all the day. Who. The table that you saw is made of teak. यहाँ पर क्या आएगा, that. The juggler whom we met yesterday will show some of the trick. Whom. Show me the knife that you have brought. Show me the knife, मुझे वो नाइफ दिखाओ, that you have brought, जो तुमने खरीदा था। सी पार्ट में वहाँ पर भी हमें रिलेटिव प्रोनाउन फिल किया था, यहाँ पर भी हमें रिलेटिव प्रोनाउन फिल करना है। यहाँ हमने फिलिंग द ब्लैंक्स में फिल करना है, वहाँ हमने अंडरलाइन किया था। अब देखिए, दीज आर द डॉग्स डैश बिट द चिल्ड्रन। हु, जिसने काटा। टाइम डैश इज लॉस्ट इज नेवर फाउंड अगेन। विच। दिस इज़ अ जगलर whom we met yesterday। लास्ट सेंटेंस भी आया था, द जगलर whom we met yesterday, सेम रहेगा, whom आएगा यहाँ पर भी। God helps those who helps themselves। गॉड उन्हीं की हेल्प करते हैं जो अपनी हेल्प खुद करता है, तो यहाँ पर who लगेगा। They never fail who die in great cause। This is the man dash courage saved us। This is the man whose courage saved us। The girl dash you see standing there is my sister। The girl that you see, जिसे तुम देख रहे हो स्टैंड जो खड़ी है, this there is my sister, वो मेरी सिस्टर है। Give me the letters dash the postman left। Give me the letters which the postman left। वो मुझे वो लेटर दो जो पोस्टमैन छोड़कर गया था। Which। It is the road dash leads to the station। It is the road that leads to the station। ओके, तो ये पार्ट डी एंड ई नोटबुक में फिल करेंगे। नेक्स्ट है एफ में चूज़ द करेक्ट पोजेसिव प्रोनाउन फ्रॉम द ब्रैकेट्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ दिए हैं ब्रैकेट्स में, हमने चूज़ करके यहाँ पर राइट डाउन करने हैं। हमारे हैं देखिए, दोज रेड मार्बल्स आर डैश योर्स और इट्स योर्स। दिस इज़ माई बुक बट दैट वन इज़ योर्स और इट्स योर्स। This factory belongs to them, it is theirs। The brown cat with white strips in its or his। The lioness is sleeping, those cubes are its। The brown coat is that brown coat is its or ours। The red car that went by is ours or ours। That cow has 4 calves। The calves are dash its or its। ठीक है, तो आपको ये एक्सरसाइज अपनी बुक में फिल करनी है, अच्छे से समझना है और आपको इसे लर्न करना है। ओके, थैंक यू।